नमस्कार, विदर्भ समाचार में मैं नेहा आप सभी का स्वागत करती हूँ। बढ़ते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। बाघों के बढ़ते हमलों ने ग्रामीणों में भय का माहौल पैदा कर दिया है। पिछले 1.5 महीने में 9 लोगों की जान जा चुकी है। इससे लोगों में असंतोष फैल रहा है। इन बढ़ते हमलों के कारण अनावश्यक रूप से जनहानि हो रही है, इसलिए यह बैठक आयोजित की गई। ग्रामीणों के साथ साथ जानवरों की जान जाने की गंभीरता को देखते हुए वन विभाग बाघों के हमलों को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करे, यह निर्देश विधायक सुधीर मुनगंटीवार ने बैठक में दिए। मूल तालुका में बाघों के हमलों में मारे गए नागरिकों के संबंध में रामबाग विश्राम गृह में वन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। इस अवसर पर मुख्य वन संरक्षक डॉक्टर जितेंद्र रामगावकर, वन संरक्षक तथा ताड़ोबा अंधारी टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक प्रभुनाथ शुक्ला, उप संचालक कुशाग्र पाठक, उप वन संरक्षक श्वेता बोड्डू, मूल के उप विभागीय अधिकारी अजय चरडे, तहसीलदार मृदुला मोरे, वन मंडल अधिकारी निकिता चौरे, सहायक वन संरक्षक संकेत वाठोरे, आदेश शेंडके, लोक निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता मुकेश डांगले, वन क्षेत्र अधिकारी राहुल कारेकार, प्रियंका बेलमे आदि उपस्थित थे। विधायक सुधीर मुनगंटीवार ने कहा कि भगवानपुर गांव में बढ़ते मानव वन्यजीव संघर्ष के पृष्ठभूमि में तत्काल बाड़ लगाने की मंजूरी दी जानी चाहिए। मूल तालुका के किसानों को बाड़ लगाने के लिए जंगल में बड़े बांस उपलब्ध कराए जाने चाहिए। इसके लिए वन विभाग को गांव में जाकर किसानों का पंजीयन कराना चाहिए तथा किसानों को बांस उपलब्ध कराना चाहिए। वन विभाग को FDCM के साथ मिलकर बाड़ लगाने के लिए आवश्यक बजट तैयार करना चाहिए। भगवानपुर रोड के दोनों ओर 20 मीटर की दूरी पर झाड़ियों को काटा जाए। बाघों के हमलों को रोकने के लिए कोई भी व्यक्ति ईंधन के लिए जंगल में न जाए। ग्रामीणों को ईंधन जरूरत हो तो वन विभाग से संपर्क करे। इसके लिए किसानों का पंजीयन कराया जाए और वन विभाग उन्हें ईंधन उपलब्ध कराए। पिछले 1.5 माह में बाघों के हमलों में 9 ग्रामीणों की मौत हो चुकी है। वन विभाग को बाघों के बारे में सटीक जानकारी मिलनी चाहिए। पिछले 2 साल में 22 बाघ पकड़े जा चुके हैं। जिले में बढ़ते मानव वन्यजीव संघर्ष को देखते हुए ऐसी घटनाओं को रोकने और आपातकालीन स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए प्रत्येक विभाग में एक प्राथमिक बचाव दल तैनात किया गया है, जिसमें कुल 917 सदस्य काम कर रहे हैं। जिस तरह ई-पिक सर्वे के जरिए किसानों के लिए कंप्यूटराइज्ड सिस्टम से फसल की जानकारी जुटाई जाती है, उसी तरह वन विभाग के लिए भी ऐसी ही सुसज्जित व्यवस्था बनाई जा सकती है। सोलर फैंस के मामले में तकनीकी जानकारी प्राप्त कर अलग से विवरणिका तैयार की जाए। दुर्गापुर क्षेत्र में तेंदुआ अधिक सक्रिय होने के कारण दुर्गापुर वन अकादमी से सीनाला गांव तक एडवांस सोलर फेंसिंग करने का प्रस्ताव शिविर को भेजा गया है। हालांकि निधि स्वीकृत हो गई है, लेकिन अभी तक निधि प्राप्त नहीं हुई है। इसका अनुपालन किया जाना चाहिए। विधायक सुधीर मुनगंटीवार ने यह भी कहा कि ईसाई समुदाय को कब्रिस्तान के लिए प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय से वन्यजीव मंजूरी लेने की आवश्यकता है। पिपरी दीक्षित में कब्रिस्तान राजस्व विभाग के अधिकार क्षेत्र में है और इसे बगल में वन विभाग की भूमि है, लेकिन वन विभाग ने गलत गणना की है और गलत नक्शा तैयार किया है। मूल तहसीलदार को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए और इसका अनुपालन करना चाहिए। वन विभाग और लोक निर्माण विभाग को समन्वय करके 1 महीने के भीतर मूल बाईपास मुद्दे का समाधान करना चाहिए। तेंदुपत्ता सीजन के दौरान 50 से 60 हजार लोग जंगल जाते हैं, लेकिन वे वन विभाग के नियमों का पालन नहीं करते हैं और विशिष्ट समूह में नहीं रहते, जिससे वन विभाग के लिए जंगल पर नियंत्रण करना मुश्किल हो जाता है। परिणाम स्वरूप बाघों के हमले बढ़ते हैं और मानव हताहत होते हैं। यह जानकारी मुख्य वन संरक्षक डॉक्टर जितेंद्र रामगावकर ने दी। रामनगर पुलिस ने एक यात्री को लिफ्ट देकर उसे लूटमार करने वाले 2 चोरों को गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई में पुलिस ने 1,28,000 रुपए का सामान जब्त किया है। गोपेश गोविंद कुंडू नामक व्यक्ति चंद्रपुर जिले के पंगाली कैंप में चामोर्शी जाने के लिए बस का इंतजार कर रहा था। इसी दौरान शाइन मोटरसाइकिल पर सवार 2 अज्ञात व्यक्ति उसके पास आए। उन्होंने कुंडू को बल्लारशाह में छोड़ने का लालच दिया और उसे अपनी मोटरसाइकिल पर बैठा लिया। हालांकि चोर कुंडू को बल्लारशाह ले जाने की बजाय जुनूना चौक से जुनूना गांव की ओर ले जाने वाली पक्की सड़क के किनारे जंगल में झाड़ियों में ले गए। वहां उन्होंने उसके साथ मारपीट की और जबरन उसका मोबाइल फोन, सोने के गहने और नकदी छीन लिया। इस घटना के बाद गोपेश कुंडू ने तुरंत रामनगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई और चोरी का मामला दर्ज किया।
वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में रामनगर पुलिस स्टेशन की सर्च टीम ने तुरंत जांच कर जिम्मा संभाल लिया। गोपनीय सूचना के आधार पर पुलिस ने आरोपियों की पहचान स्मित राजेश्वर कोटे उम्र 30 वर्ष और प्रकाश भूरेलाल कबीरदास उम्र 31 वर्ष के रूप में की। दोनों बल्लारशाह निवासी हैं। पुलिस ने आरोपियों का पता लगाया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से मोबाइल फोन, नकदी, सोने के जेवरात के साथ ही वारदात में उपयोग मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन समेत कुल 1,28,000 रुपए की चोरी का माल जब्त किया गया है। इस अपराध में दोनों अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। भारतीय जनता पार्टी की चंद्रपुर महानगर इकाई के अध्यक्ष पद को लेकर लंबे समय से चल रही अटकलें और गुटबाजी आखिरकार एक निर्णायक मोड़ पर पहुंची है। दो प्रभावशाली गुट, एक और विधायक सुधीर मुनगंटीवार तो दूसरी ओर किशोर जोरगेवार ने इस पद को लेकर पूरी ताकत झोंक दी थी। दोनों ही गुटों ने अपने अपने समर्थक कार्यकर्ताओं को अध्यक्ष पद दिलाने के लिए जबरदस्त रणनीति की थी। अंततः जोरगेवार समर्थक सुभाष कासनगोट्टवार को चंद्रपुर महानगर बीजेपी अध्यक्ष पद की कमान सौंप दी गई है, जबकि मुनगंटीवार समर्थक हरीश शर्मा को दोबारा ग्रामीण जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। खबरों में आज बस इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए विदर्भ समाचार। तब तक के लिए नमस्कार।